आइए दोस्तों बात करते हैं आज 18 मई 2020 मंडे सोमवार हो चुका और नए सप्ताह की शुरुआत के साथ ही जानेंगे दोस्तों आज के इस वीडियो में मुख्य समाचार और टुडे ब्रेकिंग न्यूज, इंडिया न्यूज, हेडलाइंस न्यूज के तहत देश भर की तमाम बड़ी खबरों को, जिसमें रेलवे टिकट बुकिंग को लेकर कुछ नए नियम है, लॉकडाउन 4 जो लागू किया गया उसमें सरकार ने कुछ नियमों में बदलाव किए हैं, साथ ही 31 मई 2020 तक लॉकडाउन 4 में किन राज्यों के किन जिलों में क्या खुला रहेगा क्या बंद रहेगा, इसकी कंप्लीट लिस्ट सरकार ने जारी कर दिया, हम आपको बताएंगे। इसके अलावा मनरेगा मजदूरों के लिए सरकार ने अच्छी घोषणा की है। राशन कार्ड अगर आपका बना हुआ तो भी सरकार की तरफ से अपडेट है। महिलाओं के लिए, माताओं बहनों के लिए भी अच्छी खबर है। इसके अलावा एक स्टेट गवर्नमेंट की तरफ से 1-1 लाख रुपए देने का भी ऐलान किया गया। किन लोगों को मिलेगा ये फायदा वो भी आपको बताएंगे। इंडियन रेलवे की तरफ से भी एक बड़ा अपडेट है। एक एक करके सभी खबरों पर नजर डालते हैं फटाफट से। बिल्कुल ध्यान से बने रहेगा हमारे साथ इस वीडियो में और एकदम पूरा लास्ट तक जरूर देखिएगा। मैं आपका बिना टाइम वेस्ट किए सीधे ले चलता हूँ आपको पहले अपडेट में, जहाँ पर शुरुआत करते हैं दोस्तों देश भर में अभी जो चीनी वायरस का मसला चल रहा है ना देश और दुनिया में, इसको लेकर हाल ही की ताजा अपडेट और आंकड़े क्या चल रहे हैं। तो आपको बता दें दोस्तों पिछले 24 घंटों में भारत में सबसे ज्यादा मामले देखे गए 4987 और इसके बाद ऑफिशियली स्वास्थ्य मंत्रालय की तरफ से जारी आंकड़ों के मुताबिक भारत में अभी 90,000 के पार टोटल संक्रमितों की संख्या पहुंच चुकी है। एग्जैक्ट आंकड़ा है 90,927 केस आ चुके हैं, जबकि 2872 लोग इस दुनिया को अलविदा कह चुके हैं भारत से। पूरी दुनिया में अगर बात करें तो अब तक 47,71,000 लोग संक्रमित होने की खबर है। दक्षिण कोरिया में 20 मई से स्कूल खुलेंगे। वहीं इटली में आज से ही रेस्टोरेंट और हेयर सैलून भी शुरू हो जाएंगे। तो ये तो देश और दुनिया में चल रही हालातों की बातें हैं। वहीं इसी बीच भारत के कुछ राज्यों पर अगर नजर डालें दोस्तों तो बड़ी खबर देख सकते हैं। बिहार में इससे 8वीं जान जाने की खबर है। कुल आंकड़ा 1178 पहुंच गया। राजस्थान में आज 242 नए मामले देखे गए और उसके बाद राजस्थान में इनकी कुल संख्या 5083 हो चुकी है संक्रमित लोगों की। ठीक है, ये तो रहे दोस्तों कुछ आंकड़े। अब बात करते हैं लॉकडाउन 4 को लेकर सरकार ने किन राज्यों के लिए क्या लिस्ट जारी की है। इसके अलावा रेड, ऑरेंज, ग्रीन जोन के अलावा भी सरकार ने इस बार 2 और नए जोन भी बनाए हैं। तो बड़ी खबर आप देख सकते हैं देश भर में 31 मई तक लॉकडाउन तो जारी रहेगा, लेकिन इस बार राज्यों को जोन तय करने का अधिकार मिल चुका है। वहीं बात करें कि 18 से 31 मई तक लॉकडाउन 4 में क्या क्या खुला रहेगा क्या क्या बंद रहेगा, तो इसको लेकर एक कंप्लीट वीडियो मैंने आपको दोस्तों DLS न्यूज के ऊपर कल नाइट में भी बताया था, राइट। इसकी कुछ शॉर्ट इन्फॉर्मेशन मैं आपको अभी यहाँ भी बता दूंगा, लेकिन इससे पहले नजर डालते हैं देश के मौसम समाचार पर, जहाँ भारतीय मौसम विज्ञान विभाग की तरफ से एक भयंकर चेतावनी निकल कर आ रही तूफान को लेकर। तूफान अम्फान को लेकर बड़ा अलर्ट है। बड़ी खबर आप देख सकते हैं कि अगले कुछ घंटे खतरनाक हो सकते हैं। चक्रवाती तूफान आने की संभावना है। बंगाल उड़ीसा के तटवर्ती क्षेत्रों में हाई अलर्ट जारी किया गया। जी हाँ, आपको बता दें दोस्तों चक्रवाती तूफान अम्फान का खतरा बढ़ गया और इन राज्यों में खतरा मंडरा रहा है। तो दरअसल आपको बता दें कि भारतीय मौसम विज्ञान विभाग के मुताबिक दोस्तों बंगाल की खाड़ी के अंदर दक्षिण पूर्वी इलाके में एक चक्रवाती तूफान अम्फान उठ रहा है और ऐसे में दक्षिण पूर्वी बंगाल की खाड़ी में करीब 1000 किलोमीटर की दूरी पर अगले 12 घंटे में चक्रवाती तूफान में तेजी से वृद्धि हो सकती है। उड़ीसा के तटीय इलाके और आसपास के क्षेत्र में भी तूफान की चेतावनी है। सरकार ने मछुआरों को भी अलर्ट किया कि वह 18 मई से समुद्र में या उड़ीसा के समुद्री तटों पर न जाएं। वहीं इसके अलावा किन किन राज्यों में ये चेतावनी है, तो दोस्तों देश में इस तूफान के कारण पहाड़ी क्षेत्रों में जैसे जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड के साथ ही पंजाब, हरियाणा, उत्तरी राजस्थान व पश्चिम उत्तर प्रदेश में भी मौसम बिगड़ सकता है ना। भारतीय मौसम विभाग के मुताबिक दोस्तों बंगाल की दक्षिण पूर्वी खाड़ी और पड़ोसी क्षेत्रों से उठा चक्रवाती तूफान अगले 12 घंटों में खतरनाक भयंकर रूप ले सकता है और इसीलिए प्लीज अगर आप इन राज्यों में रहते हो तो जरा सावधान रहें। सरकार ने इसको लेकर 17 NDRF की टीमें भी तैनात कर दी हैं। सेना की टुकड़ियां लगा दी हैं जो कि लोगों की रक्षा करेगी और हम आपको ये अपडेट और अलर्ट चेतावनी पहले से ही दे रहे हैं ताकि आप खुद से पहले से ही तैयार रह सको, घरों से बाहर ना जाए बिना काम, क्योंकि आज तूफान आने की संभावना है। इसके साथ ही मौसम वेदर न्यूज अपडेट को लेकर और एक अपडेट देख सकते हैं दोस्तों की छत्तीसगढ़ में भी अंधड़ और बारिश की आज चेतावनी जारी की गई है। छत्तीसगढ़ के अलावा भी दोस्तों उड़ीसा, पश्चिम बंगाल, मेघालय समेत 8 राज्यों में हाई अलर्ट है। सावधान रहें, अगले 24 घंटों में तूफान भयंकर रूप ले सकता है। और इसी बीच एक और अपडेट देख सकते हैं कि राजस्थान में भी धूल का भीषण तूफान देखा गया। इन 5 संभागों में अभी भी आंधी बारिश की संभावना है। कौन कौन से इलाकों में, जिसकी डिटेल तो आप यहाँ देख ही सकते हैं। कुछ इस तूफान की तस्वीरें भी लाइव अपडेट आप देख पाएंगे। और इसी बीच दोस्तों अगले 24 घंटों के दौरान संपूर्ण भारत के मौसम पूर्वानुमान की अगर बात करें ना तो 18 मई 2020 को संपूर्ण भारत में किन किन राज्यों में बारिश की संभावना है, इसको लेकर अपडेट देख सकते हैं कि अगले 24 घंटों के दौरान केरल, तटीय कर्नाटक और असम में मध्यम से भारी बारिश होने की संभावना है। जम्मू कश्मीर, मुजफ्फराबाद, गिलगित बाल्टिस्तान, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में कुछ जगहों पर हल्की से मध्यम बारिश की संभावना है। इसके अलावा उप हिमालय, पश्चिम बंगाल, सिक्किम, मध्य महाराष्ट्र, मराठवाड़ा, राजस्थान, उत्तरी पंजाब, छत्तीसगढ़, आंध्र प्रदेश और दक्षिण पश्चिम मध्य प्रदेश में 1-2 जगहों पर हल्की बारिश की संभावना है। ओके दोस्तों, तो ये तो रहे आज के ताजा मौसम समाचार और आइए अब रुक करते हैं दोस्तों लॉकडाउन 4 के साथ ही देश भर की तमाम बड़ी खबरों और हेडलाइंस न्यूज पर नजर डालें। तो देश भर में आपको पता होगा 31 मई तक लॉकडाउन बढ़ चुका है और इसको लेकर सरकार की नई गाइडलाइंस भी जारी हो चुकी हैं। फटाफट से मैं आपको ब्रीफ इन्फॉर्मेशन बता देता हूं। तो शॉपिंग मॉल बंद रहेंगे लेकिन सभी तरह की दुकानें तय वक्त के लिए खुल सकेंगी। राज्य सरकारें अब रेड, ऑरेंज और ग्रीन जोन तय कर पाएंगी। तो दोस्तों राज्य सरकारों को ही ये राइट्स यानी कि अधिकार दे दिए कि कौन से जोन में कौन सी दुकानों को खोलना है वगैरह वगैरह। ठीक है,
है। इसके अलावा इन 30 जिलों को नहीं मिलेगी लॉकडाउन 4 में किसी भी तरह की छूट। लिस्ट आई सामने। जहाँ दोस्तों देश भर में कुछ जिले ऐसे हैं जो कि कंटेनमेंट जोन की तरह हैं, जहाँ पर बहुत ज्यादा गंभीर हालात चल रहे हैं, रेड जोन से भी ज्यादा, और उन जोन में किसी भी तरह की कोई भी छूट नहीं मिलेगी। उनकी लिस्ट में आप देख सकते हैं महाराष्ट्र के अंदर सबसे ज्यादा गंभीर स्थितियां चल रही है, मुंबई, IT, पुणे हब वगैरह में। इसके अलावा दोस्तों ग्रेटर चेन्नई, अहमदाबाद, दिल्ली, इंदौर, कोलकाता, जयपुर, नासिक, जोधपुर, आगरा, तिरुवल्लोर, औरंगाबाद, कुड्डालोर, ग्रेटर हैदराबाद, सूरत, चेंगलपट्टू वगैरह वगैरह, भोपाल, अमृतसर, उदयपुर, पालघर, सोलापुर, मेरठ, इनमें इस बीमारी के सबसे ज्यादा केस आए। और यहाँ पर दोस्तों अगर लोकल प्रशासन चाहेगा ना तभी कुछ छूट दी जाएगी, अदरवाइज केंद्र सरकार की तरफ से यहाँ पर कुछ भी छूट नहीं है। तो ये लिस्ट तो रही उन जिलों की, ठीक है। इसके अलावा और एक कुछ फटाफट से अपडेट आप देख सकते हैं कि ट्रेनें और उड़ानें 31 मई तक बंद रहेगी। सभी ट्रेनें सिवाय स्पेशल ट्रेनों को छोड़ करके, जो कि श्रमिक मजदूरों वगैरह के लिए चलाई जा रही है ना, वो ट्रेनें चालू रहेगी। बाकी सभी ट्रेनें बंद रहेगी, मेट्रो वगैरह सब कुछ, ठीक है। इसके अलावा हवाई यात्रा उड़ानें भी 31 मई तक बंद रहेगी। राज्यों के बीच पैसेंजर्स ट्रांसपोर्ट शुरू करने का फैसला राज्य सरकारें लेगी। इसका मतलब ये हुआ दोस्तों की दो राज्यों की सरकारें अगर एक दूसरे के बीच में सहमति बन जाती है तो ग्रीन जोन से ग्रीन में, ऑरेंज से ऑरेंज में, या ऑरेंज से ग्रीन में, कुल मिलाकर के रेड जोन को छोड़ करके दूसरे जोन से बसें जो है एक राज्य से लेकर दूसरे राज्य के बीच में आ जा सकेगी। लेकिन किस कंडीशन पर, किस शर्त पर? तो अगर दोनों ही राज्य सरकारें आपसी सहमति हैं तो ही एक राज्य से दूसरे राज्य में बसें आ जा सकेंगी, बाकी नहीं, ठीक है ना। इसके अलावा लॉकडाउन 4 में हुआ ये सबसे बड़ा बदलाव, आपको मिलेगी सबसे बड़ी सहूलियत। वो कौन सा है? तो वो मैं आपको बता दूं दोस्तों की एक तो अमेजोन, फ्लिपकार्ट वगैरह से अब आप टीवी, फ्रिज, मोबाइल वगैरह ये भी मंगा पाओगे, गैर जरूरी सामान भी, ठीक है ना। ये छूट दे दी है। हालांकि लॉकडाउन 4 के दौरान भी क्या क्या चीजें बंद रहने वाली हैं अभी भी। तो 31 मई तक सभी उड़ानें बंद रहेंगी। मॉल, सिनेमा मॉल, जिम वगैरह, स्कूल, कॉलेज, धार्मिक मंदिर, मस्जिद वगैरह इन कार्यक्रमों पर भी बंद रहेंगे। मेट्रो सेवाएं बंद रहेगी। सभी तरह के पूजा स्थल बंद रहेंगे। कंटेनमेंट जोन में सिर्फ जरूरी सेवाओं की ही अनुमति होगी। शादी समारोह में 50 से ज्यादा लोग इकट्ठे नहीं हो पाएंगे। 65 साल से ज्यादा उम्र वाले, गंभीर बीमारियों से पीड़ित लोग, गर्भवती माताएं, बहनें और 10 साल से कम उम्र के बच्चे घर में ही रहें, सरकार की ये अपील है। ओके, इसके अलावा भी देख सकते हैं कि स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स स्टेडियम खुलेंगे, लेकिन दर्शक स्पोर्ट्स स्टेडियम में नहीं जा सकेंगे, बल्कि सिर्फ खिलाड़ियों के ओलंपिक वगैरह के प्रैक्टिस के लिए स्टेडियम को खोलने की इजाजत दी गई है, ठीक है। इसके अलावा और एक अपडेट देख सकते हैं कि सोशल डिस्टेंसिंग जरूरी होगी इस बार दफ्तरों में, यानी कि ऑफिस वगैरह में आरोग्य सेतु ऐप जरूरी नहीं है, लेकिन दुकानों में एक वक्त पर 5 से ज्यादा लोग नहीं जा सकेंगे। 2 गज दूरी यानी कि सोशल डिस्टेंसिंग रखना जरूरी होगा। ये दुकानों वगैरह के लिए सरकार का नया नियम है। हालांकि दोस्तों गाइडलाइन के मुताबिक सरकार ने सार्वजनिक स्थानों पर शराब, गुटखा, पान मसाला, तंबाकू के सेवन पर भी बैन लगा रखा। तो ये कुछ नियम, कानून, कायदे 31 मई तक हमारे देश में लागू रहने वाले हैं, ठीक है ना। तो दोस्तों ये तो रहे लॉकडाउन 4.0 के कुछ खास न्यू रूल्स एंड रेगुलेशंस अपडेट। चलिए अब नजर डालते दोस्तों देश की आज प्रमुख बड़ी खबरों और हेडलाइंस न्यूज पर। तो अगला अपडेट आप देख सकते हैं कि फास्टैग लेन में भी आपको देना पड़ सकता है दुगुना टोल टैक्स। एक नया नियम लागू हो चुका है। जी हाँ, इस नियम के तहत दोस्तों अगर आपने फास्टैग गाड़ी पर लगा रखा ना तो भी आपको दुगुना टोल टैक्स देना पड़ सकता है। पता है क्यों? इसके पीछे कुछ वजह यूं है कि अगर आपका फास्टैग तो लगा हुआ है लेकिन फास्टैग ठीक से काम नहीं कर रहा है या वो रिचार्ज नहीं है, उसमें बैलेंस नहीं है, और ऐसे में आप फास्टैग लेन में घुस जाते हो टोल प्लाजा की में, तो ऐसे में आपको दुगुना टोल टैक्स देना पड़ेगा। सरकार ने इससे जुड़ी एक अधिसूचना भी जारी कर दी है, जो नियम 15 मई से ऑलरेडी देश भर में लागू हो चुका है, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा आपका फास्टैग अगर गाड़ी पर लगा हुआ है तो वो सही से काम करता रहे, है ना। अच्छा, अगला अपडेट है प्रवासियों की मदद के लिए सरकार ने आज एक और ऐलान किया है, और वो ये कि बिना राशन कार्ड वाले 8 करोड़ प्रवासियों को जो दोस्तों मुफ्त राशन देने की सरकार की प्लानिंग है ना, वो 15 दिनों के अंदर अंदर मुफ्त राशन बांट ही दे। केंद्र ने सभी राज्य सरकारों को यह आदेश भी दे दिया। ऐसा नहीं कि सरकार ने योजना लॉन्च कर दी है, प्लानिंग लॉन्च कर दी है, लेकिन राज्य सरकारें उस पर अमल ही ना करें। तो इसीलिए केंद्र सरकार ने सभी राज्य सरकारों को ये बात बताई है। साथ ही अगली खबर है दोस्तों, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी ने 20 लाख करोड़ के राहत पैकेज की 5वीं किस्त में मजदूर, कंपनी और शिक्षा के लिए 7 बड़े कदम उठाए। क्या क्या है आपको बताते हैं आइए। जहाँ तो वित्त मंत्री जी ने पहला ऐलान तो ये किया कि ब्लॉक और जिला स्तर पर बनाए जाएंगे पब्लिक हेल्थ लैब। दरअसल चीनी वायरस का जो मसला चल रहा है इसको लेकर वित्त मंत्री ने एक ऐलान किया, और इसके तहत दोस्तों 20 लाख करोड़ रुपए के आर्थिक पैकेज के 5वें और अंतिम चरण में पब्लिक हेल्थ लैब ब्लॉक बनाने का ऐलान किया, जो कि जिला स्तर पर बनाए जाएंगे, यानी हर जिले में। इससे कि अभी जो महामारी चल रही है इससे लड़ने में ये लैब कारगर साबित होंगे। अच्छी बात है। और एक अपडेट देख सकते हैं दोस्तों की कुल 20.97 लाख करोड़ की घोषणाओं में मनरेगा को 40,000 करोड़ का एक्स्ट्रा फंड दिया गया। इसके अलावा 1 साल तक कंपनियों पर दिवालिया कानून कार्यवाही नहीं होगी। सभी सेक्टर निजी कंपनियों के लिए खुलेंगे। जहां वित्त मंत्री की तरफ से यह भी ऐलान किया गया कंगाल हो रही कंपनियों को बड़ी राहत मिलेगी। दिवालिया कानून को लेकर सरकार ने बड़ा ऐलान कर दिया, और इसके तहत देश भर में ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को बढ़ावा देने के लिए सरकार ने आज से ही अगले 1 साल तक के लिए नई इंसॉल्वेंसी प्रक्रियाओं को सस्पेंड कर दिया, और साथ ही इंसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी कोड यानी कि IBC के तहत इससे संबंधित कर्ज को डिफॉल्ट की श्रेणी में नहीं डाला जाएगा। कुल मिलाकर के कंपनियां अब जल्दी दिवालिया नहीं होगी। सरकार ने इस तरह का ऐलान कर दिया, ठीक है। अच्छा, इसको लेकर और एक अपडेट देख सकते हैं दोस्तों की आर्थिक पैकेज में शिक्षा पर खास ध्यान दिया गया। PM ई विद्या योजना भी लॉन्च की गई है,
और इसके तहत डिजिटल एजुकेशन को बढ़ावा दिया जाएगा। आइए आपको 7 पॉइंट में फटाफट से बताते हैं दोस्तों की स्टूडेंट्स भाई लोगों के लिए क्या अच्छी खबर है। तो दरअसल वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने ऐलान किया दोस्तों की सबसे पहले तो पीएम ई विद्या योजना को लॉन्च किया जाएगा। इसके तहत मल्टी मोड एक्सेस डिजिटल ऑनलाइन के जरिए पढ़ाई के लिए पीएम ई विद्या योजना की शुरुआत की जाएगी और इस योजना के तहत दोस्तों एजुकेशनल चैनल, कम्युनिटी रेडियो, ई कोर्सेज वगैरह शुरू किए जाएंगे। 100 से ज्यादा यूनिवर्सिटीज को यानी कि विश्वविद्यालयों को ऑनलाइन कोर्सेज चलाने की मंजूरी भी दे दी है। इसके अलावा 200 नई पाठ्य पुस्तकों को ई पाठशाला से जोड़ा गया है। इसके अलावा एजुकेशनल चैनल और कम्युनिटी रेडियो की शुरुआत होगी। जैसा कि मैंने आपको बताया दोस्तों की पहली से लेकर 12वीं तक हर क्लास के बच्चों की पढ़ाई के लिए अलग अलग टीवी चैनल होगा, यानी 1 क्लास 1 चैनल योजना के जरिए बच्चों की ऑनलाइन शिक्षा होगी। इन चैनलों पर एजुकेशनल कार्यक्रमों के लिए राज्य सरकारों से भी मदद ली जाएगी, जिससे कि बच्चे स्टूडेंट्स लोग बेहतर कार्यक्रम के तहत बेहतर एजुकेशन के जरिए सीख सकें। साथ ही रेडियो, कम्युनिटी रेडियो और ब्रॉडकास्ट का इस्तेमाल बढ़ाया जाएगा। अच्छा, इसके अलावा मेंटल हेल्थ पर आधारित मनोदर्पण योजना की शुरुआत की जाएगी। वो ऐसे दोस्तों की आजकल अधिकतर बच्चों का समय टीवी, स्मार्टफोन, मोबाइल फोन में गुजर जाता है। इतने दिन तो फेसबुक, इंस्टाग्राम ही थे, आजकल तो ये टिकटॉक बीमारी और आ चुकी है। फिर टिकटॉक, एलिमिनेटी मसला, इस तरह से दोस्तों बच्चे लोग जो हैं वो मोबाइल फोन में आधा टाइम वेस्ट कर देते हैं, राइट। इसलिए सरकार ने एक प्लानिंग ये भी बनाई कि इस मोबाइल की बीमारी की वजह से उनकी जो मेंटल हेल्थ पर असर पड़ता है ना, इसके लिए साइकोलॉजी सपोर्ट के लिए मनोदर्पण योजना की शुरुआत भी करेगी सरकार। इसके अलावा दिव्यांग बच्चों के लिए ई कंटेंट ऑनलाइन कोर्स शुरू किए जाएंगे। दीक्षा प्लेटफॉर्म से स्कूली शिक्षा को बेहतर बनाया जाएगा। शिक्षा के क्षेत्र में कुल मिलाकर के टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हुए सरकार बेहतर तरीके से स्टूडेंट्स लोगों को अच्छी फैसिलिटीज देने की प्लानिंग बना चुकी है। ठीक है, चलिए अगला अपडेट है माताओं बहनों के लिए अच्छी खबर है दोस्तों। आत्मनिर्भर भारत अभियान की शुरुआत हो चुकी है। मोदी सरकार दोस्तों लोकल प्रोडक्ट्स के ब्रांड एम्बेसडर बनाने जा रही है उज्ज्वला स्कीम का फायदा लेने वाली महिलाओं को, क्योंकि पीएम मोदी गवर्नमेंट ने ऑलरेडी भाषण में भी अनाउंस कर दिया कि लोकल प्रोडक्ट्स पर ज्यादा फोकस करें और बाहरी से जो प्रोडक्ट आते हैं ना, मेड इन चाइना, मेड इन यूएसए वगैरह, मेड इन जापान, मेड बाय जर्मनी, इन प्रोडक्ट का इस्तेमाल दोस्तों आप खुद ही अपनी जिंदगी में जितना हो सके कम करें, बल्कि मेड बाय इंडिया के प्रोडक्ट्स का ही ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल करें, तो ये आपके लिए बेहतर साबित होगा। ठीक है, और सरकार इसके तहत आप देख सकते हैं दोस्तों की पेट्रोलियम मंत्री ने कल ही उज्ज्वला योजनाओं का फायदा ले रहे महिलाओं के साथ एक वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की और इसके तहत बताया कि उन माताओं बहनों को ब्रांड एम्बेसडर बनाया जाएगा सरकारी योजनाओं के लिए। तो माताओं बहनों ने भी खुशी जाहिर की कि इतने बड़े काम के लिए हमें चुना जा रहा, आखिर अच्छी बात है। चलिए फिलहाल अगली खबर है दोस्तों की स्पेशल ट्रेन में ऑनलाइन टिकट बुक करने के नियम बदल गए हैं। अब आपको इसके लिए क्या काम करना पड़ेगा। तो दरअसल भारतीय रेलवे द्वारा जो लॉकडाउन में स्पेशल ट्रेनें चलाई जा रही है ना, उसमें टिकट बुकिंग के कुछ नए नियम बना दिए गए और उसमें एक नियम ये भी दोस्तों की अब आपको रेल यात्रा का टिकट बुक करने से पहले इस बात की पुष्टि करनी होगी, यानी कि जानकारी देनी होगी कि जिन राज्यों में आप रह रहे हैं उनके क्वारंटाइन प्रोटोकॉल के बारे में आपको पता होना चाहिए। इसके बाद ही टिकट बुक करने के लिए आप आगे बढ़ सकते हैं। ठीक है, चलिए अगला अपडेट आ रहा है दोस्तों की मध्य प्रदेश सरकार की तरफ से एक बड़ा फैसला लिया गया है। प्रवासी मजदूर की अगर जान चली जाती है तो उनको 1 लाख रुपए की आर्थिक मदद दी जाएगी। किसी भी तरह की घटना दुर्घटना में अगर मजदूर की जान चली जाती है उनके परियोजनों को 1-1 लाख रुपए की आर्थिक सहायता राशि मध्य प्रदेश सरकार की तरफ से दी जाएगी। अच्छी बात है। साथ ही अगला अपडेट है कि BS6 डस्टन गो और गो प्लस लॉन्च हो चुकी है। ऑफर के तहत आपको एक मौका मिल रहा है, डाउन पेमेंट देकर के गाड़ी तो आप घर पर ले जा सकते हैं, लेकिन EMI यानी कि मंथली किस्त वगैरह 2021 से ही शुरू होगी, क्योंकि ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री, ऑटो सेक्टर पूरा कितना डूबा हुआ चल रहा है और इसीलिए ऑटो इंडस्ट्री में कई सारी कंपनियां अलग अलग ऑफर निकाल रही हैं। हुंडई ने भी निकाला था, रेनॉल्ट वगैरह का भी चल रहा है और अब ये डस्टन कंपनी ने भी ऑफर निकाल दिया। जानकारी आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। चलिए साथ ही अपडेट है दोस्तों की दक्षिण मध्य रेलवे ने बनाया एक रोबोटिक डिवाइस, अस्पताल में मरीजों की ये देखभाल करेगा। जहां दक्षिण मध्य रेलवे ने चीन से शुरू इस वायरस के प्रकोप के मद्देनजर मरीज की देखभाल के लिए अस्पताल प्रबंधन कार्यक्रमों में सहायता के लिए यानी कि हॉस्पिटल के मैनेजमेंट वर्किंग को देखने के लिए एक रोबोटिक डिवाइस बनाया, जिसका नाम है रेल बोट या R-बोट विकसित किया है। और इसके तहत दोस्तों कुल मिलाकर के इस बीमारी से लड़ने में मदद मिलेगी, तो अच्छी पहल है ये रेलवे की तरफ से। साथ ही अपडेट है दोस्तों की सरकार ने मनरेगा मजदूरों के लिए 40,000 करोड़ रुपए का अतिरिक्त फंड देने का ऐलान किया। लॉकडाउन के शुरुआत में ही मनरेगा मजदूरों की पगार वगैरह तनख्वाह बढ़ाई थी सरकार ने, आपको पता होगा, और इसी बीच अब 40,000 करोड़ रुपए का और फंड भी सिर्फ और सिर्फ मनरेगा मजदूरों के लिए निकाला गया है। ये राहत की बात है। साथ ही एक और अपडेट देख सकते हैं ऑटो इंडस्ट्री को लेकर। MG मोटर्स की भारत में आ रही है 3 नई 7 सीटर वाली कारें। इनकी कीमत सहित कुछ ज्यादा डिटेल्स और जानकारी भी आप देख सकते हैं। हालांकि अभी लॉन्च नहीं हुई है, लॉन्च होगी तो मैं आपको बता दूंगा जरूर अलग से सेपरेट वीडियो में DLS न्यूज के ऊपर। फिलहाल अगली खबर है दोस्तों, एयरटेल कंपनी ने लॉन्च किया 365 दिन की वैलिडिटी वाला एक नया प्लान, जिसमें आपको अनलिमिटेड कॉलिंग के साथ में रोजाना 2 GB डेटा भी मिलेगा। हालांकि इसकी प्राइस थोड़ी ज्यादा है, इस प्लान की कीमत है 2498 रुपए, लेकिन अगर आप लॉन्ग टर्म प्लान लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं। चलिए अगली खबर है, ड्राइवर और राइडर की सुरक्षा के लिए उबर ऐप में जोड़ा गया इन ऐप सेफ्टी फीचर। ड्राइवर को ट्रेन करने के साथ साथ लाखों PPI किट्स भी दिए गए हैं। ये उबर कंपनी की तरफ से एक नई पहल है, जानकारी देख सकते हैं। चलिए अगली खबर है, देश को MRO का हब बनाएगी सरकार। एयरपोर्ट्स की नीलामी PPP मॉडल के आधार पर होगी। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि सरकार देश को विमानों के रखरखाव, मरम्मत और ओवरहॉल यानी कि MRO
उद्योगों का हब बनाने के लिए एक बड़ा कदम उठाने जा रही है। और वित्त मंत्री ने कहा दोस्तों कि यदि हम भारत को एक बड़ा केंद्र बना पाते तो इससे नागर विमान ही नहीं बल्कि रक्षा विमान क्षेत्र को भी लाभ होगा और इसके तहत एटलीस्ट कुल मिलाकर के देश की इकोनॉमी को भी फायदा होगा। चलिए अगली खबर प्राइवेट नौकरी कर्मचारियों के लिए अच्छी खबर है। अब इन कर्मचारियों को भी मिल सकेंगी ESIC के तहत स्वास्थ्य सुविधाएं। सरकार ने इसको लेकर खास इंतजाम कर दिया। जी हाँ, कर्मचारी राज्य बीमा निगम यानी कि ESIC जो है ना वो अब 10 से कम कर्मचारी वाले उद्योगों से जुड़े कामगारों को भी मेडिकल सुविधाएं मुहैया कराएगी। इस चीनी वायरस के संकट और लॉकडाउन के चलते उद्योगों पर पड़ रहे नकारात्मक असर के बाद ESIC की तरफ से यह फैसला लिया गया और सरकार की तरफ से ESIC का दायरा बढ़ाए जाने की बात भी कही गई है। राहत की खबरें प्राइवेट नौकरी करने वालों के लिए जानकारी आप देख सकते हैं। साथ ही अगली खबर है, एक महीने में रिलायंस जियो ने जुटाए 67,000 करोड़ रुपए। आखिर किस कंपनी ने कितना निवेश किया जियो में, तो इसको लेकर कुछ जानकारी आप देख सकते हैं क्योंकि दोस्तों अब और एक कंपनी रिलायंस जियो में इन्वेस्टमेंट करने जा रही है। फेसबुक, सिल्वर लेक, विस्टा, जनरल अटलांटिक वगैरह ने रिलायंस जियो में हाल ही में कितना इन्वेस्टमेंट किया, जानकारी आप देख सकते हैं। ओके दोस्तों, तो इसी के साथ ही आज के बड़ी खबरें, मुख्य समाचार, टुडे ब्रेकिंग न्यूज, इंडिया न्यूज, हेडलाइंस न्यूज का अपडेट वीडियो फिनिश होता है। और हाँ, साथ ही आप मुझे नीचे कमेंट करके जरूर बताना दोस्तों कि आपका शहर गांव अभी किस जोन में आ रहा है, रेड, ग्रीन या ऑरेंज, किस जोन में आ रहा है आपका शहर या गांव। नाम लिख करके मुझे नीचे कमेंट में जरूर बताना और साथ ही दिल से इस वीडियो को लाइक करना, ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों के साथ फेसबुक और व्हाट्सएप पर शेयर करना। और हाँ, अगर आप चाहते हैं कि रोजाना आपको इसी तरह की काम की खबरों के ब्रेकिंग न्यूज अपडेट्स तुरंत आपके मोबाइल पर मिलते रहे ना, तो इसके लिए आप DLS न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा देना ताकि आपको मिलते रहेंगे रोजाना की ताजा अपडेट्स, ब्रेकिंग न्यूज तुरंत सबसे पहले आपके मोबाइल पर। थैंक यू, टेक केयर, गुड बाय, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।